हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट 7 लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। वंडरफुल फ्लाइंग मशीन यानी आश्चर्यजनक उड़ रहा मशीन। माने कोई मशीन जब उड़ रहा हो तो ये कितने आश्चर्य की बात है, हम लोग सब समझ सकते हैं बच्चों। आप देखो, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन भी एक मशीन ही है, और कोई भी भारी मशीन इस तरह से अगर उड़ने लगे तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस ज़माने में तो और भी आश्चर्य की बात थी। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर में जानते हैं कि विज्ञान ने कितनी प्रगति कर ली और विज्ञान ने, साइंस ने ऐसी कितनी चीज़ें, अमेजिंग चीज़ें बनाई हैं जो हमारे लिए आश्चर्य की है बात, और वो कैसे उड़ती है, ये प्लेन कैसे उड़ता है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और साइंस के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो, हम लोग इस पे चलते हैं। हैव यू एवर सीन एन एरोप्लेन? डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या आपने कभी देखा है किसी एरोप्लेन को या हवाई जहाज को? इफ़ यस, अगर हाँ तो वेयर, कहाँ? अगर आपने देखा है तो कहाँ? बताओ बच्चों, आप इसका जवाब क्या दोगे? ऑफ कोर्स आप कहोगे कि इसे आसमान में उड़ता हुआ हमने देखा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर अ प्लेन टेक्स ऑफ एंड लैंड्स? उस स्थान का क्या नाम है, या उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ प्लेन यानी जहाज टेक्स ऑफ माने उड़ता है, जहाँ से शुरुआत होती है उसके उड़ने की, वो टेक्स ऑफ मतलब जैसे प्लेन उड़ना शुरू करता है। एंड लैंड्स, लैंड्स माने जब प्लेन उतरता है। तो जब प्लेन उतरता है और जहाँ से उड़ना शुरू होता है और जहाँ उतरता है, उस लैंड को या उस प्लेस को क्या कहते हैं? आप बताओ बच्चों, क्या कहते हैं? बहुत को तो मालूम होगा। चलिए इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इसे क्या कहते हैं। वैसे इसे एयरपोर्ट बोलते हैं, यानी हवाई अड्डा। आपने हवाई अड्डा ज़रूर देखा भी होगा। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, रीड एंड एंजॉय पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। चलिए देखिए, प्राची इज़ गोइंग टू कोलकाता टू सी द साइंस सिटी। प्राची जो एक लड़की है छोटी सी आप लोग की तरह, वो कलकत्ता जा रही है और वो क्या देखने जा रही है वहाँ? साइंस सिटी यानी विज्ञान का शहर, विज्ञान शहर देखने जा रही है, जहाँ साइंस यानी विज्ञान से भरपूर बहुत सारी चीज़ें, उसे अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है, मतलब बहुत उत्सुक है वहाँ जाने के लिए और देखने के लिए। शी इज़ गोइंग देयर बाय एन एरोप्लेन, और वो वहाँ जा रही है हवाई जहाज़ से, यानी एक हवाई जहाज़ के द्वारा एरोप्लेन में बैठकर वो वहाँ जा रही है। हर फादर मलय इज़ विथ हर, उसके पिता मलय, जिनका नाम है मलय, वो उसके साथ है। इन द एरोप्लेन, हवाई जहाज में उसके साथ उसके पिता है। शी आस्क हर फादर विथ सरप्राइज, अब एरोप्लेन में बैठने के बाद वो अपने पिता से सरप्राइज माने आश्चर्य से पूछती है, डैडी हाउ इज़ इट पॉसिबल टू फ्लाई अ हैवी मशीन लाइक दिस? वो पूछ रही है कि पिताजी ये कैसे संभव है, पॉसिबल मतलब संभव, कि ये कैसे संभव है कि एक इतनी भारी, हैवी माने भारी, क्योंकि प्लेन बहुत भारी होगा, उसका वजन बहुत होगा बेटा, तो हैवी मशीन, एक इतनी बड़ी भारी मशीन ऊपर उड़ सके, फ्लाई माने उड़ना, उड़ जाए, इतनी भारी मशीन अगर उड़े तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? ये क्वेश्चन है जो उसके मन में उठ रहा है और वो अपने पिता से पूछती है। आगे हम लोग देखते हैं उसके फादर ने उसे क्या जवाब दिया। देखिए यहाँ पे ये प्लेन है, कितना बड़ा है, विशाल है, तो भारी तो ऑफकोर्स होगा, और यहाँ पे ये प्राची अपने फादर के साथ उसमें इन कर रही है। हर फादर रिप्लाइज, अब उसके पिता ने जवाब दिया, रिप्लाई माने जवाब देना। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, उसके पिता ने कहा ये एक बहुत लंबी कहानी है। तो अब प्लेन के बनने की कहानी उसके पिता ने सुनानी शुरू की। साइंटिस्ट्स हैड ड्रीम्ड टू फ्लाई, अब उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक, जितने भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट मैंने एक नहीं अनेकों वैज्ञानिक, अनेक वैज्ञानिकों ने, जिनका एक सपना था उड़ने का, है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं या थे जिनका सपना उड़ना था, कि ऊपर आकाश में उड़ सके। बट अंटिल 1900, लेकिन 1900 तक, यानी 1900 ईस्वी तक, दे थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल, उन्हें लगा, वो बहुत सोचा उन्होंने, लेकिन 1900 ईस्वी तक आते आते उन्हें लगा कि ये इम्पॉसिबल था।
मतलब ये असंभव था, हम लोग उड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास विंग भी नहीं है। द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन वॉज बिल्ट बाई 2 यंग मैन, लेकिन उसके बाद ही 2 युवा लोगों ने, व्यक्ति ने, 2 युवा, यंग माने युवा व्यक्ति ने या 2 युवकों ने एक फ्लाइंग मशीन, जो पहली मशीन थी, फर्स्ट फ्लाइंग मशीन यानी प्रथम उड़ने वाली मशीन को बनाया। और वो लोग कौन थे? 2 युवा लोग थे जिनका नाम था ऑरविली एंड विल्बर राइट। तो ये ऑरविल एंड विल्बर राइट, ये 2 व्यक्ति हैं कहाँ के? इन द यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यानी अमेरिका के ये 2 युवा वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला फ्लाइंग मशीन बनाया। इट हैड 4 विंग्स। इस फ्लाइंग मशीन के 4 पंख थे। देखिए चिड़ियों की तरह, जैसे पक्षियों को होते 1, इधर 2, फिर इधर 3 और ये 4। तो इनके 4 विंग्स थे। एंड अ सिंगल इंजन, और सिंगल माने एकल, एक इंजन था। ये इंजन यहाँ आगे या जहाँ भी हो, इसमें इंजन एक था जो पहला फ्लाइंग मशीन बना, और इसमें पंख 4 थे। इस तरह प्राची के फादर ने इतनी सारी बातें बताई एरोप्लेन के बारे में। तभी मे आई हेल्प यू सर, आस्क्ड अ लेडी। तभी एक लेडी, एक महिला पूछी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सर? महाशय, सर मतलब महाशय, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नो थैंक यू सेज मलय। मलय उसके पिता ने कहा, नहीं धन्यवाद। हु इज़ दैट लेडी डैड, आस्क्ड प्राची। तो फिर प्राची ने जब उस लेडी को देखा पहली बार तो उसने पूछा, ये औरत कौन है पिताजी? शी इज एन एयर हॉस्टेस। यह एक एयर हॉस्टेस है, यानी एयर माने हवा, हवाई जहाज में जो रहती है। हॉस्टेस, एयर माने वैसे हवा होती है, एयर हॉस्टेस यानी हवाई परिचारिका। हवा से बन गया हवाई, हॉस्टेस माने परिचारिका, जो लोगों की सेवा करती हो। शी इज़ हियर टू हेल्प द पैसेंजर्स। और ये यहाँ पर इसलिए है ताकि हम पैसेंजर्स की, मतलब जितने भी हम लोग यात्री हैं, पैसेंजर्स माने यात्रीगण जो बैठे हुए हैं प्लेन में। देखिए यहाँ प्लेन में बहुत सारे यात्री कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ना, तो यही सब यात्री हैं। और उनकी ये जो लेडी है, ये है विमान परिचारिका, इसको कहते हैं एयर हॉस्टेस। तो ये इन लोगों की मदद के लिए है। तो वही उसके पिताजी बता रहे हैं कि शी इज़ हियर टू हेल्प द पैसेंजर्स। ये यहाँ पर है हम लोगों की या पैसेंजर्स की मदद के लिए या उनकी सेवा के लिए। आंसर्स मलय, इस तरह आंसर दिया, उत्तर दिया मलय ने अपनी बेटी के, प्राची के क्वेश्चन का। डैड, हाउ द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन टर्न इनटू अ पैसेंजर प्लेन। अब प्राची का अगला सवाल था कि पिताजी, पहला जो ये विमान बना वो पहले तो ऐसे ही बना था, किसी यात्री को लेकर नहीं उड़ा था, वो विमान ऐसे ही बना था। तो ये जो पहला विमान था वो कैसे बदल गया पैसेंजर प्लेन में, यानी यात्रियों को ढोने के काम में कैसे आने लगा? तो पैसेंजर प्लेन यानी जो यात्रियों को ले जाए। तो ये क्वेश्चन अगला था प्राची का। प्राची वॉन्ट्स द स्टोरी ऑफ द एरोप्लेन टू बी कंटिन्यूड। उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि प्राची को बहुत मन लग रहा था, उसे ये एरोप्लेन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी और वो नहीं चाह रही थी कि ये कहानी ख़त्म हो, वो चाह रही थी ये कहानी कंटिन्यूड रहे, यानी जारी रहे। तो उसने एक अगला क्वेश्चन कर दिया। अब मलय कंटिन्यूज द स्टोरी। मलय यानी उसके फादर का नाम है। मलय ने भी उस स्टोरी को, जो एरोप्लेन की स्टोरी वो सुना रहे थे, उसे जारी रखा और आगे जवाब दिया अपनी बेटी के सवाल का। क्या जवाब दिया? द जेट इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश इंजीनियर। अब पहले मैं कुछ बता दूं, ब्रिटेन इंग्लैंड के को ही कहते हैं, इंग्लैंड का ही नाम ब्रिटेन भी है। तो ब्रिटिश इंजीनियर मतलब इंग्लैंड के इंजीनियर, ठीक है। तो इंग्लैंड के इंजीनियर ने पहला जेट इंजन बनाया था। इन्वेंटेड माने आविष्कार किया था। तो पहले माने द जेट इंजन का आविष्कार, इन्वेंटेड माने आविष्कार हुआ था ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा, यानी ब्रिटेन के इंजीनियर अभियंता के द्वारा, जिसका नाम है फ्रैंक विटल। तो फ्रैंक विटल ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने 1920 ईस्वी में 1920s में उन्होंने जेट इंजन बनाया। द फर्स्ट पैसेंजर जेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड एज द एयरलाइनर। और इस तरह से उनके इस इंजन बनाने के बाद ही से पहला पैसेंजर जेट यानी पहली यात्री विमान, तो पहला यात्री विमान लोगों को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, संसार को पता चला या उसका परिचय मिला
एयरलाइनर के रूप में। तो इस तरह प्रथम यात्री विमान का परिचय एयरलाइनर के रूप में पता चला, यानी एयरलाइंस बोलते हैं। हर देश के जो जितने भी प्लेन्स हैं उनको एयरलाइन कहते हैं, जैसे इंडियन एयरलाइंस, रशियन एयरलाइंस, इस तरह हर देश के नाम के साथ एयरलाइन कहते हैं। नाउ अ डेज, आजकल, नाउ अ डेज में आजकल, द बिगेस्ट एयरलाइनर मतलब सबसे बड़ा एयरलाइनर इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा एयरलाइनर इज द A380 है। A380 ये सबसे बड़ा एयरलाइनर है वर्ल्ड का, विच कैन कैरी मोर देन 800 पैसेंजर्स, जो कैरी कर सकता है, कैरी मतलब होता है ढोना, जो एक बार में 800 पैसेंजर्स को, यात्रियों को ढो सकता है। इसलिए ये सबसे बड़ा एयरलाइनर है A380। तो ये कहानी जो सुना रहे हैं उसके फादर, इसमें प्राची को बहुत अच्छा लग रहा है, वो सुन रही है। अटेंशन प्लीज, अ वॉइस थ्रिल्ड एवरीवन। इसी वक्त जब ये स्टोरी चल रही थी, इसी समय अचानक से एक वॉइस मैंने आवाज़, एक आवाज़ गूंजती है प्लेन में, और एवरीवन माने सभी लोग थ्रिल्ड हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं उस आवाज़ को सुन करके। और वो आवाज़ क्या थी? अटेंशन प्लीज, मतलब कृपया ध्यान दें, ये आवाज़ गूंजी। द प्लेन इज गोइंग टू लैंड इन द एयरपोर्ट, क्योंकि ये आवाज़ क्या कह रही थी कि ये हवाई जहाज अब लैंड करने वाला, लैंड बने मैंने पहले ही बताया था उतरना, यानी अब ये उतरने वाला है कहाँ? एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट मैंने पहले भी बताया जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है और जहाँ लैंड करता है वो उसे एयरपोर्ट कहते हैं, यानी हवाई अड्डा। तो इस तरह ये आवाज़, इस आवाज़ ने सबको आगाह किया, तैयार किया, रेडी किया कि अब ये प्लेन उतरने वाला है। इसलिए प्लीज़ टाई मैंने बांधना, प्लीज़ टाई योर सीट बेल्ट, इसलिए प्लीज़ टाई योर सीट बेल्ट्स, थैंक यू। तो इस आवाज़ ने कहा इसलिए कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, धन्यवाद। तो ये आवाज़ जो थी यहाँ से यहाँ तक जो ये साउंड गूंजी प्लेन में, इसने लोगों को अलर्ट किया कि वो टाई अपने बेल्ट को बांध लें, क्योंकि प्लेन नीचे उतरने वाला है, ऐसे में आगे की ओर गिरने का चांस हो सकता है। तो सभी लोगों को सीट बेल्ट बांधना था। प्राची आस्क्ड हर फादर, अब प्राची ने अपने पिता से पूछा, डैड हु इज़ फ्लाइंग द प्लेन, पिताजी प्लेन को या हवाई जहाज को उड़ा कौन रहा है? देयर आर 2 पर्सन इन द कॉकपिट। तो उसके पिता ने जवाब दिया कि यहाँ 2 लोग होते हैं, 2 व्यक्ति हैं जो कॉकपिट में हैं। अब कॉकपिट क्या है बेटा, ये समझ लो। कॉकपिट मतलब एक छोटा सा केबिन होता है प्लेन के आगे के हिस्से में, जहाँ दोनों व्यक्ति जो प्लेन को उड़ा रहे हैं वो बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस कॉकपिट में 2 पर्सन हैं, उनमें से 1 इज़ द पायलट, एक जो है वो मेन पायलट होता है, जो हवाई जहाज को उड़ाने वाले को पायलट बोलते हैं। तो पायलट है, और एंड द अदर इज़ द को पायलट, और दूसरा उसका सहयोगी पायलट है। तो एक मेन पायलट होता है, एक सहयोगी पायलट, और ये दोनों व्यक्ति कॉकपिट में बैठते हैं और यही दोनों प्लेन को उड़ाते हैं। इस तरह मलय ने अपनी बेटी की सवालों का जवाब दिया। आफ्टर लैंडिंग, अब क्या हुआ? आफ्टर माने बाद और लैंडिंग माने उतर जाने के बाद। तो इस तरह उतर जाने के बाद, अब प्लेन उतर चुका है, उसके बाद दे गो टू अ होटल। अब वो लोग एक होटल में गए। कौन लोग? दे माने वे लोग कौन? यानी प्राची और उसके फादर। वे लोग एक होटल में चले गए। क्यों? क्योंकि टुमारो माने कल, जो आने वाला कल है उसे टुमारो बोलते हैं। क्योंकि टुमारो प्राची विल विजिट द साइंस सिटी। अब आपको याद होगा कि प्राची एक्चुअली ये जर्नी कर ही क्यों रही थी, ये यात्रा क्यों कर रही थी वो प्लेन से? क्योंकि वो कोलकाता जा रही है साइंस सिटी देखने। तो इस तरह आज वो पहुंची है, इसलिए होटल में रेस्ट करने वो लोग चले गए, क्योंकि दूसरे दिन यानी आने वाले कल के दिन प्राची को विजिट करना था, जाना था। विजिट करना मैंने घूमना था साइंस सिटी। तो अगले दिन उसे साइंस सिटी जाना था, इसलिए वो लोग होटल चले गए। देखिए यहाँ पे ये साउंड गूंज रही है, ये एयर होस्टेस है जो बोल रही है, और ये प्लेन है जो लैंड कर गया, अपने एयरपोर्ट पर उतर आ गया, और सारे पैसेंजर्स उसमें से बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए यहाँ ऐसे तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, पर यहाँ जो नो न्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी हिंदी बता देती हूँ। ट्रैवल माने यात्रा। इंट्रोड्यूस्ड मतलब परिचय दिया या परिचित हुए। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। अवार्ड यानी कि पुरस्कार। इन्वेंटेड आविष्कार किया। सक्सेसफुल यानी कि सफलतापूर्वक।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे देखेंगे। थैंक यू।